तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज वापस आ चुके हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो एज प्रॉमिस्ड आज बात करेंगे बाउंडेड बफर, रीडर राइटर और डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। और अगर समय देगा इजाजत तो शुरू कर देंगे थोड़ा सा डेडलॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं वापस व्हाइट बोर्ड पर। ब्लैक दिख रहा होगा लेकिन है व्हाइट बोर्ड। शुरू करने से पहले लेकिन लाइक दबाओ और सब्सक्राइब करो और 4 लोग को शेयर भी कर दो जो लोग गेट और नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको। तो आज 3 प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। मैं बी लिख दे रहा हूँ, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। दूसरी है रीडर राइटर प्रॉब्लम। तीसरी है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ठीक है, एक एक करके देखते हैं कि होते क्या है। तो बाउंडेड बफर, तो समझिए आपके पास एक बाउंडेड बफर है, बफर ऑफ लेंथ एन इज फाइनाइट। ठीक है, 3 स्पेस हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 400 हो सकती हैं, 4 लाख हो सकती हैं, पर फाइनाइट है। इस बफर में एक प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूस करता जा रहा है। एक कंज्यूमर है जो कंज्यूम करता जा रहा है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर का थोड़ा सा ऊपर का फॉर्म है ये। तो इसे बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? इसको बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 समस्या आती हैं। पहली, मान लो कि ये पूरा बफर भर गया है, फिर भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहता है, तो क्या होगा? कहाँ रखेगा वो सामान? क्या करेगा? दूसरी चीज, अगर खाली है फिर भी कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है तो क्या करेगा? कहाँ से कंज्यूम कर लेगा? तीसरी समस्या, ये दोनों कॉन्करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं तो कौन कब क्या करेगा, किसको कब सीपीयू मिलेगा, क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा? एक ये समस्या। तो ये होती है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें एक शेयर्ड फाइल या शेयर्ड डेटा या शेयर्ड स्ट्रक्चर कुछ तो होता है जो कि शेयर्ड होता है। एक आदमी होता है रीडर, दूसरा आदमी होता है राइटर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो रीडर तो मल्टीपल हो सकते हैं बट राइटर्स मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, और दोनों एक साथ रीड या राइट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज होती है इसमें, रीड की कॉन्करेंसी और राइट की कंसिस्टेंसी। फिर से समझते हैं, रीड की कॉन्करेंसी और राइट की कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। मेजर गोल होता है शेयर्ड रिसोर्स का एक्सेस स्केलेबल बनाना, इन द सेंस कि मल्टीपल रीड्स तो लोग कर ही सकते हैं बट राइट हो रहा तो अच्छे से राइट हो, कंसिस्टेंट राइट्स हो, उसके बाद फिर से मल्टीपल रीड्स चालू हो जाए। अब आते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम पे। डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम on the crux is limited resources, excessive usage. How to manage that? 5 लोग हैं जो कि एक टेबल पर खाना खाने बैठे हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो ये 5 लोग एक टेबल पे खाना खाने बैठे हैं। प्लेटें हैं 5, कांटे चम्मच हैं 5। एक आदमी को अगर खाना खाना है तो उससे 2 कांटे चम्मच की जरूरत पड़ेगी। अब अगर एक इसने उठा लिया तो यार ये वाला नहीं उठा पाएगा। तो किस तरीके से रिसोर्सेज को शेयर किया जाए कि सबका खाना भी खत्म हो जाए, सब लोग अपना काम भी कर लें और कोई दिक्कत भी ना हो, डेडलॉक भी ना हो। डेडलॉक पे आते हैं बाद में। तो ये 3 प्रॉब्लम के बारे में करेंगे आज बात। तो शुरू करते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम से। बाउंडेड बफर, आप प्रॉब्लम अगर समझ गए होंगे तो सोल्यूशन समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पिछले लेसन में हमने वेट और सिग्नल देखा था। ये दो क्या करते हैं ये आप समझ ही गए होंगे कि ये जो होते हैं ये सीमाफोर्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को लेके बाउंडेड बफर का सोल्यूशन बनाया गया। एक होता है म्यूटेक्स जो कि बाइनरी वेरिएबल होता है। ये बताता है कि क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कौन करेगा। प्रोड्यूसर के लिए क्रिटिकल सेक्शन हुआ प्रोडक्शन, कंज्यूमर के लिए क्रिटिकल सेक्शन हुआ कंजम्पशन। ठीक है, दूसरा वेरिएबल आता है एम्प्टी। ये बताता है कि कितने खांचे बफर में एम्प्टी हैं। ठीक है, एन कैपेसिटी है तो एन सबसे स्टार्टिंग में एम्प्टी होंगे, फिर धीरे धीरे घटेंगे। दूसरा एक वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है फुल। ये बताता है कि कितने खांचे भरे हुए हैं। ऑब्वियसली जितने भरे होंगे उतना इसमें काउंट होगा। ये दोनों है हमारे काउंटिंग सीमाफोर। ठीक है, जिसपे वेट और सिग्नल काम करेंगे। ऑब्वियसली म्यूटेक्स पे तो करेगा ही बट वेट और सिग्नल पे भी करेंगे। तो जो अपना प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर का कोड कैसा दिखेगा? प्रोड्यूसर का कोड कुछ ऐसा दिखेगा। प्रोड्यूसर सबसे पहले करेगा वेट ऑन एम्प्टी, ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले वो वेट करेगा कि इसमें से कोई एक जगह खाली हो। अगर ये कोई भी जगह खाली नहीं हुई तो यार हम आगे कुछ काम नहीं कर सकते। अगला वो करेगा वेट किस पे? वेट करेगा वो म्यूटेक्स पे, मतलब कि मुझे चांस दो क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। फिर यहाँ पे आएगा क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद अब हम क्या करेंगे? सिग्नल करेंगे। सिग्नल किसको किसको करेंगे? सबसे पहले तो म्यूटेक्स को करेंगे कि भाई मेरा काम हो गया,
दूसरा सिग्नल करेंगे फुल को। अच्छा, एम्प्टी पे वेट करेंगे, फुल को सिग्नल करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब जगह खाली नहीं होगी तो आगे कुछ काम नहीं होगा। फुल को सिग्नल इसलिए करेंगे क्योंकि जो फुल है ना, इसके ऊपर वेट कर रहा होगा अपना कंज्यूमर। तो कंज्यूमर देखेगा कि अरे यार कुछ आया है, सिग्नल हुआ है इसके ऊपर, ये कुछ आया है यहाँ पे, तो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, इसलिए सिग्नल करेंगे फुल को। प्रोड्यूसर विल सिग्नल फुल, वेट ऑन एम्प्टी, और इसका एग्जैक्ट आप मिरर इमेज बनाइए तो आपका आ जाएगा कंज्यूमर का कोड। कंज्यूमर विल वेट ऑन फुल, वेट ऑन म्यूटेक्स, क्रिटिकल सेक्शन में कंजम्पशन करके इट विल सिग्नल म्यूटेक्स एंड इट विल सिग्नल एम्प्टी कि यार एक जगह एम्प्टी हो गई है। ठीक है, सो ये है आपका प्रोड्यूसर, ये आपका कंज्यूमर। तो ये हो गया अपना बाउंडेड बफर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक है, जल्दी से आते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम पे। इन पे इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत रेयरली इन पे कभी कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, जानना जरूरी है इसलिए, बट आता रेयरली है, इसलिए इतना बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपको समय मिले तो किताब से एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको, बट इन जनरल इन गेट नेट वगैरह वगैरह थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम ही आते हैं और इस पे भी चांसेस कम होते हैं आने के। अच्छा, रीडर राइटर प्रॉब्लम भी आप समझ ही गए होंगे क्या होती है, ये अपना बात कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक होता है रीडर का म्यूटेक्स, अगला आता है अपना राइट का म्यूटेक्स, उसके बाद आता है अपना रीड काउंट। रीड का काउंट क्या करता है? ये रखता है काउंट कि कितने लोग फाइल को रीड कर रहे हैं। जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक राइट नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब धीरे धीरे करके एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले राइटर का वो देखते हैं। राइटर का जो प्रोसेस होगा उसका कोड कुछ इस तरीके से होगा। तो हम वेट करेंगे किसके ऊपर? रीड म्यूटेक्स के ऊपर, कि भाई कोई रीड तो नहीं कर रहा है, बिकॉज ये जो अपना सीमाफोर है बाइनरी सीमाफोर है, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी राइट कर सकता है। ठीक है, तो इंटरनली व्हेन यू विल इम्प्लीमेंट वेट और राइटर, उसका वेट थोड़ा अलग होगा। इट वुड वेट ऑन रीड म्यूटेक्स, तब तक वो देखेगा कि यार इसे कोई रीड तो नहीं कर रहा है। उसके बाद इट विल परफॉर्म राइटिंग एंड देन इट विल सिग्नल द रीड म्यूटेक्स कि यार तुम अब रीड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपना राइटर का प्रोसेस काम करता है। रीडर का जो प्रोसेस होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज यहाँ पे 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। 1 2 3 चीजें इन्वॉल्व होंगी। ये अपना काउंटिंग सीमाफोर है, ये अपना बाइनरी सीमाफोर है, ये भी एक तरीके का आप कह सकते हैं कि काउंटिंग सीमाफोर है, बट एक्चुअली सीमाफोर तो ये है, ये बस अपना रीड का काउंट रखने के लिए एक वेरिएबल है। तो अब आते हैं रीडर के प्रोसेस पे। रीडर सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले तो वेट करता है, तो वेट करेगा किसके ऊपर? राइट म्यूटेक्स के ऊपर, कि कोई राइट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये करने के बाद अब हमने देख लिया कि कोई राइट नहीं कर रहा, तो हम बाहर आएंगे। और जैसा कि आपको याद होगा, ये होती है बिजी वेट। बिजी वेट का मतलब क्या होता है? पॉज करके जरा सोचिए, बिजी वेट क्या होती है? याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर से पिछले लेक्चर देखे फिर वापस आइए। ये आ गई अपनी बिजी वेट। उसके बाद अपन क्या करेंगे? रीड काउंट में 1 ऐड कर देंगे, रीड काउंट प्लस प्लस। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, इफ रीड काउंट इक्वल टू 1, यानी कि मैं पहला अगर रीडर हूँ, अगर मैं पहला रीडर हूँ तो मैं वेट करूंगा, किसका वेट करूंगा? रीड म्यूटेक्स का। ऐसा क्यों करेंगे अभी जानेंगे। अगर दूसरा हूं तो नहीं करूंगा ऑब्वियसली, पहला हूं तो करूंगा। अब हम करेंगे राइट म्यूटेक्स को कर देंगे सिग्नल। तो एक्चुअली इसको राइट म्यूटेक्स ना कह के हम सिंपली म्यूटेक्स कह सकते हैं, बिकॉज राइटर से इसका कोई लेना देना है नहीं। दिस इज ओनली यूज्ड टू सिग्नल इफ वी कैन रीड और नॉट। ठीक है, और सिग्नल करने के बाद हम करेंगे क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज रीडिंग। तो हम रीड करेंगे, रीड करने के बाद क्या करेंगे? फिर से वेट करेंगे इसी म्यूटेक्स पर और रीड काउंट को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, कि भाई अब हो गया हमारा रीड। नाउ इफ रीड काउंट इक्वल टू 0, हम सिग्नल कर देंगे रीड म्यूटेक्स को, और फिर इसके बाद सिग्नल कर देंगे म्यूटेक्स को। तो अब देखते हैं कि ये रीड म्यूटेक्स और म्यूटेक्स अलग अलग क्यों है। सो दिस म्यूटेक्स which you see here, this is a binary semaphore। ये क्या कर रहा है? ये मल्टीपल रीड प्रोसेसेस होंगे, बिकॉज देयर आर मल्टीपल रीड प्रोसेसेस। इसकी बहुत सारी कॉपीज होंगी, सॉरी इसकी बहुत सारी कॉपीज होंगी, वो सारे ये काम करेंगी। तो टू मेक श्योर वी डू नॉट एक्सीडेंटली overwrite read count with a wrong value, इसीलिए ये बाहर वाला म्यूटेक्स यूज हो रहा है। read mutex is a counting semaphore, it is used to signal writer process कि हम कब राइट कर सकते हैं कब राइट नहीं कर सकते। ठीक है, रीड तो कॉन्करेंटली हम कर ही सकते हैं। सो दैट इज हाउ दिस सोल्यूशन वर्क्स। इसको ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए कि कर क्या रहा है। सिंपल सी इतनी सी बात है। बेसिकली अगर ऊपर से देखें
तो ये सोल्यूशन सिर्फ इतना कह रहा है कि रीडर वेट करेगा जितने भी राइटर्स हैं सबको सबसाइड करने का। रीडर्स जो हैं दे विल कंसिस्टेंटली इंक्रीज देयर रीड नंबर्स एंड कंसिस्टेंटली डिक्रीज देयर रीड नंबर्स व्हेन देयर आर नो राइट्स गोइंग ऑन, ठीक है, और सिग्नल करके बाहर आ जाएंगे जब सारे रीड्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही राइट स्टार्ट होंगे। इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं अपना डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम पे। तो जो अपनी डाइनिंग फिलोसोफर की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आप समझ गए, बट जो उसका एक सोल्यूशन दिया जाता है सीमाफोर सोल्यूशन, उसमें थोड़ा कुछ इशू आता है। तो उसका जो सोल्यूशन होता है इट इज जो सिंपल सोल्यूशन होता है, वेट फॉर chopstick I, then you have to wait for chopstick number I plus 1, obviously I plus 1 mod 5 होगा because 5 फिलोसोफर है। then you execute the critical section, then you signal both the chopsticks, ठीक है। इसमें समस्या ये आती है कि लेट से बहुत सारे फिलोसोफर्स बैठे हैं, ये 5 चॉपस्टिक्स हैं। सो अगर इसको मैं नाम दे दूं 0 1 2 3 एंड 4, अच्छा मैंने इसका एक्सेस ले लिया, एक फिलोसोफर ने ले लिया इसका एक्सेस, 1 ने ले लिया इसका एक्सेस, 2 ने ले लिया इसका एक्सेस, 3 ने इसका, 4 ने इसका। 4 वेट कर रहा है इसके ऊपर, 0 वेट कर रहा है इसके ऊपर, ये वेट कर रहा है इसके ऊपर, तो ये बन जाता है डेडलॉक, ठीक है। तो ये वाला जो सोल्यूशन होता है क्वाइट सिंपल, क्वाइट एलिगेंट, बट हैज एन इशू कि ये डेडलॉक में जा सकता है। फॉर दैट वी क्रिएट अ मॉनिटर सोल्यूशन, ठीक है। मॉनिटर सोल्यूशन क्या कहता है, हम लोग स्टेट्स बना देते हैं। तो वो स्टेट्स होती हैं कौन सी, पहली स्टेट होती है थिंकिंग स्टेट, ठीक है, दूसरी स्टेट होती है हंग्री स्टेट, तीसरी स्टेट होती है ईटिंग स्टेट, ठीक है। अब होता क्या है कि 5 फिलोसोफर्स हैं, इनिशियली एवरीवन इज इन थिंकिंग स्टेट, तो अगर कोई फिलोसोफर थिंकिंग स्टेट में है इट इज नॉट एलिजिबल टू गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, इट कैन नॉट पिक अप एनी चॉपस्टिक, ठीक है। अब क्या होगा कि इफ यू वांट टू ईट तो यू हैव टू गो टू अ हंग्री स्टेट। हंग्री स्टेट में कैसे जाते हैं, मॉनिटर के अंदर एक फंक्शन होगा पिकअप, और मैं अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा। सो मॉनिटर विल से दैट ओके आई इज नाउ हंग्री इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, और खुद को हंग्री करने के बाद वो ये चेक करेगा कि क्या मैं अपना चॉपस्टिक उठा सकता हूं। तो उसके लिए होगा एक टेस्ट। टेस्ट में क्या चीजें होंगी, टेस्ट में होगा क्या आई चॉपस्टिक उठा सकता है अपनी, अगर नहीं उठा सकता तो वो वेट करेगा, अगर वो उठा सकता है तो वो चेक करेगा कि क्या मैं I+1 की चॉपस्टिक उठा सकता हूँ, अगर उठा सकता है तो वेल एंड गुड, उठा लेगा, उठा के आ जाएगा ईटिंग स्टेट में। अगर नहीं उठा सकता तो वो वेट कर, और जब उसका खाना खत्म होगा, ईटिंग स्टेट जब उसकी खत्म हो जाएगी तो वो करेगा पुट डाउन करेगा अपनी चॉपस्टिक्स। फिर 2 चीजें टेस्ट करेगा। क्या 2 चीजें टेस्ट करेगा कि क्या मेरे आगे वाला I+1 और क्या मेरे पीछे वाला I+4, घूम के पीछे आ जाएंगे ना I+4 पे, क्या ये दोनों चॉपस्टिक उठा सकते हैं, क्योंकि जो मेरी चॉपस्टिक्स हैं केवल यही दोनों लोग यूज कर सकते हैं और कोई यूज नहीं कर सकता। अगर ये उठाने की स्टेट में है तो वेल एंड गुड, अगर उठाने की स्टेट में नहीं है तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे। फिर अगर देखेंगे ये उठाने की स्टेट में है तो वेल एंड गुड, चॉपस्टिक छोड़ देंगे, नहीं है तो वेट कर लेंगे। दैट इज इट, दैट्स द मॉनिटर सोल्यूशन फॉर डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम दैट विल नॉट एनकाउंटर डेडलॉक, बिकॉज एट एवरी स्टेप हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम उठा सकते हैं या फिर नहीं उठा सकते। अगर थोड़े ऊपर लेवल से देखें तो इस सोल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि अगर मैं दोनों चॉपस्टिक्स उठा सकता हूं मैं तभी खाने बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा, बस इतनी सी बात है, वरना मैं एक भी चॉपस्टिक नहीं उठाऊंगा। तो ये था मॉनिटर सोल्यूशन। वेल अब आई थिंक कि ये तीनों प्रॉब्लम्स तो डिस्कस हो गई। हल्का बहुत डेडलॉक को टच कर लेते हैं। मतलब वैसे तो आपको पता ही डेडलॉक होता क्या, हम लोग बहुत बात कर चुके हैं डेडलॉक की, क्योंकि बहुत जगह अकर होता है। तो डेडलॉक को बस ये देख लेते हैं डिफाइन कैसे करते हैं। डेडलॉक को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सपोज वी हैव 10 रनिंग प्रोसेसेस, ये सारी प्रोसेसेस चल रही हैं। अगर सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है तो ऑब्वियसली कुछ एक रनिंग स्टेट में होगी, बाकी वेटिंग स्टेट में या तो फिर रेडी स्टेट में, कुछ इस तरीके से होंगी। तो ऑल ऑफ दोस प्रोसेसेस दैट आर करेंटली रनिंग, इफ दे आर वेटिंग ऑन एन इवेंट that can exclusively be caused on by another process within this set. तो सपोज मेरे पास सिंप्लिसिटी के लिए 2 ले लेते हैं, 1 और 2। सपोज 2 को 2 रिसोर्सेस चाहिए, उसके पास 1 रिसोर्स है। 1 को भी सेम दोनों रिसोर्सेस चाहिए, उसके पास भी सेम रिसोर्स है, उसके पास ये वाला रिसोर्स है, बट 2 wants this, it cannot get because 1 is waiting on has captured it, 1 cannot get this resource because 2 is currently using it. So इस सिचुएशन को डेडलॉक बोलते हैं, क्योंकि ना तो 2 आगे बढ़ पाएगा ना 1 आगे बढ़ पाएगा, दोनों हमेशा इसी स्टेट में रहेंगे। ये चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि म्यूटेक्स लॉक से
कैसे डेडलॉक अकर होता है, तो वो चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको दोबारा नहीं रिपीट करेंगे. व्हाट वी विल सी नाउ आर द 4 कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर अ डेडलॉक टू अकर. अच्छा, सिमिलरली क्रिटिकल सेक्शन के सोल्यूशन की जो 3 कंडीशंस थी आपको याद है? पहली, पॉज करके याद करिए. नंबर 1 म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नंबर 2 प्रोग्रेस, नंबर 3 बाउंडेड वेट. ठीक है, तो उसी तरीके से डेडलॉक की भी 4 कंडीशंस होती हैं. अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी, एग्जिस्ट नहीं करेंगी ये कंडीशंस, तो डेडलॉक भी नहीं अकर करेगा. बट ये कंडीशंस अगर अकर करती हैं तो ही डेडलॉक अकर करेगा. तो लेट्स राइट देम डाउन. नंबर 1 इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, 2 होल्ड एंड वेट, 3 नो प्रीएम्पशन एंड 4 सर्कुलर वेट. एक एक करके समझते क्या क्या है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वी एग्जैक्टली नो व्हाट इट इज. म्यूचुअल एक्सक्लूजन मींस कि एक से ज्यादा प्रोसेस एक चीज को एक्सेस नहीं कर सकती. सो देयर मस्ट एग्जिस्ट वन रिसोर्स विच कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन अ शेयर्ड मोड. तो 2 प्रोसेसेस एक साथ इस रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा जो इसे एक समय में एक बार पे एक्सेस कर पाएगा. ठीक है, पहली कंडीशन हो गई है. उपसी, होल्ड एंड वेट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है. ओके, सो नाउ वी हैव होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक थ्रेड या एक प्रोसेस एक बार में एक रिसोर्स को होल्ड करके दूसरों का वेट कर रहा हूं. ठीक है, होल्ड एंड वेट मींस अ प्रोसेस और अ थ्रेड इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड दैट प्रोसेस और थ्रेड इज वेटिंग ऑन एडिशनल रिसोर्सेस. Those are being used by other thread. ये होता है होल्ड एंड वेट. नो प्रीएम्पशन. नो प्रीएम्पशन का मतलब बस इतना होता है कि रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड. अगर मैंने होल्ड कर लिया तो मैं अपना काम किए बिना ये रिसोर्स नहीं छोड़ूंगा. दैट इज इट. आई कैन नॉट लीव दिस रिसोर्स अंटिल माय वर्क इज कंप्लीट. एंड द लास्ट इज सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट का सिंपल सा इतना मतलब है कि अगर मैं किसी रिसोर्स पे वेट कर रहा हूँ और दूसरे प्रोसेस को भी वो रिसोर्स चाहिए, तो अल्टीमेटली जो दूसरा प्रोसेस है वो भी किसी ऐसे रिसोर्स पे वेट कर रहा होगा जो मुझे चाहिए. इट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी ट्रांसटिव. जैसे कि मैं प्रोसेस P1 हूँ, मुझे चाहिए R1, बट R1 इज हेल्ड बाय P2. हो सकता है P2 को चाहिए R2 और R2 मेरे पास है. तो इस चीज को बोलते हैं सर्कुलर वेट. नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. हो सकता है कि R2 कोई दूसरी प्रोसेस P3 के पास हो, P3 को कोई और R3 चाहिए. ऐसे करते 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 फाइनली कोई एक ऐसा रिसोर्स होगा Rn जो P1 के पास होगा बट चाहिए किसी और को. एंड वी हैव अ वेरी लॉन्ग चेन इन अ सॉर्ट ऑफ अ सर्कल. सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर वेट. दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस जिनके बिना डेडलॉक अकर नहीं कर सकता है. ठीक है, तो चलिए काफी समय हो गया है, वापस आ जाते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो में बात करेंगे, मैं बता देता हूँ, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की एंड मेथड्स टू प्रिवेंट डेडलॉक्स, या फिर कैसा कहना चाहिए हैंडलिंग डेडलॉक्स, क्योंकि 3 मेथड्स होते हैं: डेडलॉक प्रिवेंशन, डिटेक्शन, अवॉइडेंस और रिकवरी कैसे करते हैं. तो अगले वीडियो में डेडलॉक हो जाएगा खत्म, प्रोसेसेस का हिस्सा हो जाएगा खत्म, फिर चलेंगे मेमोरी पे. ठीक है, बट बहुत ध्यान देने वाला सेक्शन था ये, और इसके बाद थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे. ये सेक्शन तो सच में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला था, और देखेंगे कि प्रीवियस गेट पेपर्स में कैसे अटपटे क्वेश्चंस आते हैं. तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.